ताकतवर हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जहाँ तक सवाल वहाँ प्रतिनिधिमंडल जाने का है तो दुख की घड़ी में सबको जाना चाहिए। तो इसके साथ ही के अनुसार सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित होते हैं तो इसमें शामिल सरकारी अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे। जैसे आज एनडीए की सरकार है यूपी में तो उसको बुलडोजर के नाम से लोग जानते हैं, डर है। बुलडोजर का नाम आने पर कलेजा कांप जाता है। ये सरकार का भय। समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, संरक्षण मिलता था। और समाजवादी पार्टी की समूह से बोल रही है, जब उसी का नेता अपराध कर रहा है। अभी हरदोई का मामला उठा के देखिए, उनकी ही पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष अभी वो हत्या कराया वकील का, जिसके ऊपर इतने मुकदमे सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गिनवा दिया। जब उनकी सरकार थी तो कोई कार्रवाई नहीं उसके खिलाफ की, चूँकि वो उनकी पार्टी का एक नेता था। तो जो सरकार कार्रवाई कर रही है, अगर उनको भरोसा नहीं है तो हम तो कह रहे हैं कि भगवान राम भी जब उनके ऊपर किसी ने ताना मारा तो वो भी अपना भेष बदल करके जाकर के जांच किए थे। तो अखिलेश जी भी जाके जांच कर लें उसके विषय में, तो उनको भी दूध का दूध पानी का पानी पता लग जाएगा। एक और अहम सवाल कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सपा वो मुसलमान और यादवों से दुश्मनी रखती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यादव और मुस्लिम समुदाय के लोगों से दुश्मनी रखने का आरोप लगाया है। अब सांसद जी हैं, बात करते हैं मुसलमानों की, बात करते हैं यादवों की। और अयोध्या में हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रगति जुड़ी हुई है। अयोध्या में अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई ऐसी संपत्तियां हैं जो कि सीज कर दी गई हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, अगर हम अयोध्या की बात करें तो कल एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी भदरसा गांव में ही, जहां मोहित खान की एवन बेकरी है वहां पर एक्शन लेते हुए जो कारखाना बना हुआ था उसको ध्वस्त कर दिया गया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। फिलहाल बेकरी को सीज कर दिया गया है। वहां पर कुछ नॉर्म्स हैं जिनका पालन किया जा रहा है। अभी मैं भदरसा गाँव में ही हूँ और पीड़ित परिवार के घर के बाहर हूँ, जहाँ पर 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है। बीजेपी डेलीगेट्स पहुंचेंगे और बताया जा रहा है राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप और सांसद बाबूराम निषाद पहुंचने वाले हैं। उनके साथ बीजेपी के कई नेता भी होंगे और वो पूरे मामले की, क्योंकि वो बातचीत करेंगे पीड़ित परिवार से और उसके बाद कार्रवाई वाले स्पॉट पर भी पहुंचेंगे, अस्पताल भी जा सकते हैं और फिर एक पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार होगी जो कि आला कमान को सौंपी जाएगी। हमारे साथ बीजेपी नेता भी हैं, लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पीड़ित परिवार से बातचीत कर रहे हैं। आपने बातचीत की, हालचाल जाना, सबसे पहले वो बताइए। जी, मैं यहाँ आया और पीड़िता की माँ जो है हॉस्पिटल में है, पीड़िता भी हॉस्पिटल में है, छोटे छोटे बच्चे मिले, लेकिन मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ अपने वरिष्ठ नेताओं का। हमारे स्थानीय नेता जिले के भी आएंगे, मंत्री भी आएंगे, सांसद भी आएंगे, उनके साथ हम लोग आएंगे। और जो भी कार्रवाई प्रशासन ने की है वो बहुत ही अच्छी है कार्रवाई। बाबा जी ने जो उनका एक नारा है, हम जो है महिलाओं की सुरक्षा हमारा जो है एक प्रमुख एजेंडे में है और महिलाओं की सुरक्षा को उन्होंने प्रमुख एजेंडे में लेकर के उसके विरुद्ध कार्रवाई की है। जो यहाँ का मोइन खान है उसके जो है कारखाना है जो बेकरी का ध्वस्तीकरण किया है। और हम लोगों की मांग है, जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ सर्व समाज की मांग है कि उसने गलत किया है, बहुत बड़ा व्यभिचारी, बहुत बड़ा दुराचारी है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको फांसी सजा देने की जो सरकार योजना बनाए। हम सभी लोग जनमानस यहाँ हम सरकार के साथ हैं। यहाँ जो भी पीड़ित परिवार हैं हम उसके सिंपैथी में, उसके साथ में हम लोग उसके मदद में तैयार हैं हरदम। अखिलेश यादव की बात करें तो पूरे मामले में उन्होंने डीएनए टेस्ट की बात कर दी। अब शिवपाल की बात करें तो उनकी तरफ से कह दिया गया है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए सभी बीजेपी के नेताओं का। देखिए, समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में रही है
तो उसके सत्ता में रहते हुए तमाम महिलाओं की जो है आबरू इज्जत लुटी है और उनके पागलपन का एक नमूना है। जो उन्होंने डीएनए और नार्को टेस्ट की बात की, उनके पागलपन का नमूना है। और उनकी सत्ता थी तो उन्होंने कितने लोगों को नार्को टेस्ट कराया, कितने लोगों को डीएनए टेस्ट कराया है, वो तो उनके संरक्षण में चल रहा है। तमाम जो जितने भी गलत लोग हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में, अब सरकार में नहीं है, फिर भी उनके संरक्षण में तमाम अपराधी, तमाम व्यभिचारी, तमाम ऐसे समाज के जो दुर्दांत अपराधी हैं, जैसे तमाम घिनौने काम करने वाले लोग हैं, समाजवादी पार्टी का संरक्षण उन ऐसे लोगों को प्राप्त है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे जहां उन्होंने बीजेपी नेता जो कि पहुंचे थे पीड़ित परिवार से बातचीत करने के लिए, उनका कहना है कि लगातार इस तरीके के जो अपराध हैं वो सामने आते हैं, इनमें सपा नेताओं का नाम भी होता है। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी क्योंकि अपने इस घिनौने कृत्य को बचाने में लगी हुई है, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि 12 साल की बच्ची का भविष्य किस तरीके से बर्बाद किया गया है। अब इस पूरे मामले पर आचार्य परमहंस दास ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। यह रामनगरी को कलंकित करने की घटना हुई है। एक नाबालिग बच्ची जिसकी महज उम्र 12 साल है, ऐसी बेटी के साथ में ऐसी हैवानियत, ऐसी दरिंदगी कि जो सुन रहा है वो सहम जा रहा है। उस अपराधी को जितना अधिक उसकी सारी संपत्ति जब्त कर दी जाए, ऐसी सजा होनी चाहिए कि दोबारा लोगों को जो है डर पैदा हो जाना चाहिए। यह सारी हैवानियत भी जो है इससे मुझे लगता है कि हैवानियत भी शर्मसार होगी। और अब बात करेंगे शेल्टर होम में मौत मामले की। दिल्ली में शेल्टर होम में मासूमों की मौत मामले पर भी हर बार की तरह सियासत हो रही है, लेकिन इस सब के बीच कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सियासत लगातार जारी है। उधर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दरअसल खुद ये कहते हुए कि इस पूरे मामले की जांच को तेज कराया जाएगा, उल्टा एलजी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। तो उधर एलजी ऑफिस से भी बयान जारी कर तस्वीर को साफ कर दिया गया। क्या कुछ कहा गया एलजी ऑफिस से, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली के आशा किरण होम में 20 दिनों में 14 की मौत हो गई है, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया कि किसकी जिम्मेदारी थी, किसने लापरवाही की। इस मामले पर राजनीति भी जमकर हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी मंत्री, चाहे आतिशी हो, चाहे सौरभ भारद्वाज या फिर अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद एक्टिव सुनीता केजरीवाल मौके पर नहीं गए, जिसके बाद से ऐसा लगने लगा है कि दिल्ली में जो भी हो रहा है वो एलजी ऑफिस से ही हो रहा है, क्योंकि जिस सरकार की जिम्मेदारी है वो जहां नाकाम होती है उसका सारा ठीकरा एलजी ऑफिस पर ही फोड़ा जाता है। एक बार फिर से दिल्ली में 14 मौतों पर एक्शन की जगह अधिकारी की नियुक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज आरोप लगा रहे हैं कि जिस अफसर पर आशा किरण की देखरेख की जिम्मेदारी थी उसकी नियुक्ति एलजी ने की थी, जिसके बाद एलजी ऑफिस ने दिल्ली सरकार पर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया। विवाद यही नहीं थमा, एलजी ऑफिस ने बयान जारी करते हुए साफ किया कि आशा किरण होम के अधिकारी को दिल्ली के समाज कल्याण विभाग ने आंतरिक रूप से नियुक्त किया था, जो सीएम मंत्री के नियंत्रण का विषय है। अधिकारी को एलजी ने नियुक्त नहीं किया था। एलजी की मंजूरी के बाद अधिकारी को दानिश अधिकारी के रूप में समाज कल्याण विभाग में तैनात किया गया था। इसके बाद मंत्री ने उन्हें आशा किरण होम के प्रशासक के तौर पर तैनात किया। एलजी की ओर से जारी इस बयान पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पलटवार किया है। सौरभ भारद्वाज ने लिखा कि एलजी ऑफिस झूठ बोल रहा है, एलजी के अधीन अधिकारी ही करते हैं ट्रांसफर। ये भी कहा कोई भी फाइल मंत्रियों के पास नहीं आती है, एलजी ऑफिस को वो फाइल दिखानी चाहिए जिसमें मंत्री ने प्रशासक नियुक्त किया हो। अब सवाल है कि जिस सरकार को पूरे मामले की जांच कराकर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, वो क्यों एलजी ऑफिस पर आरोप बढ़कर अपना पल्ला झाड़ रही है, और क्यों 14 मौतों पर एक्शन लेने की जगह पहले अधिकारी की नियुक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बढ़ते आगे देखते हैं 2 मिनट में देश दुनिया की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। ड्रिल मशीन और जेसीबी से राहत बचाव अभियान लगातार जारी। 6 और जेसीबी मलबा हटाने के लिए मंगाई गई। उत्तराखंड के केदारनाथ में पैदल मार्ग पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बड़ी लिलौची में सोनप्रयाग जा रहे श्रद्धालु केदारनाथ में अभी भी फंसे हैं, 1000 से ज्यादा भक्त।